हेलो एवरीवन। वेस्टीज की 17th एनिवर्सरी के लिए दोबारा से आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और कल की सारी जो अनाउंसमेंट्स हुई फॉर 17th एनिवर्सरी, जो स्पेशल अनाउंसमेंट्स मैनेजमेंट ने करी, उसके लिए मैं तहे दिल से मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने एंटायर टीम, एंटायर वेस्टीज परिवार की तरफ से मैं मैनेजमेंट को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, बिकॉज ऑल द लीडर्स, एंटायर लीडरशिप, एंटायर टीम इज सो वेरी एक्साइटेड। कल से खुशी की लहर हर जगह पे है। पीपल आर जंपिंग विद हैप्पीनेस एंड ये सारी एक्साइटमेंट को और ज्यादा बहुत अच्छे से ताकि वो बनी रहे, मेंटेन रहे और इसी तरीके से पूरा साल हमारा निकले। आज मैंने हमारे सबके चहेते मिस्टर आलोक टंडन जी, जो जनरल मैनेजर सेल्स है वेस्टीज में, जो बहुत अच्छे से मार्केटिंग प्लान को समझाते हैं, बारीकियों से एक एक चीज को बताते हैं। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आपका टाइम हमें चाहिए सो दैट डे वन से क्लैरिटी के साथ हर व्यक्ति काम करे और डे वन से बिजनेस को डबल करने में सबको मदद मिले। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज आलोक सर इज ऑलरेडी हियर। सो आई विल रिक्वेस्ट आलोक सर, प्लीज आप आए और आज के सेशन की शुरुआत करें। पीपल आर रियली वेटिंग टू लिसन टू यू एंड लर्न फ्रॉम यू सर। वेलकम टू यू सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so वेलकम much. सर। या So I know that today's day is a pretty exciting day for everyone. है ना, बहुत सारे एक्साइटमेंट्स हैं लोगों के अंदर, बहुत सारी चीजें वो देखना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और आई होप एवरीबडी इज एक्साइटेड। जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे बहुत एक्साइटेड होंगे बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी चीजें उनको नई दिख रही हैं, नई हो रही हैं। कंपनी ने जो आज आप लोगों के लिए किया है उसको देख करके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक्साइटेड के साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है और कितने ज्यादा लोग, कितने सारे क्वालिफायर होने वाले, नंबर ऑफ क्वालिफायर्स कितने ज्यादा बढ़ेंगे इस बार और कितने ज्यादा लोगों के पास कितनी इनकम जाएगी, ये देख करके मुझे लग रहा है कि और मजा आने वाला है। मुझे जो हम लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट को बड़ा करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अभी हम अवार्ड फंक्शन नहीं करें, वरना हमारे अवार्ड फंक्शन में कितनी सारी और कितनी सारी ट्रॉफीज अभी और देनी है, वो करनी होंगी, वो नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। So many things are coming in our mind and we are trying to make it up things कि हम कैसे इसको और बेहतर कर सकें। So congratulations to everyone on the 17th anniversary। 17 साल पूरे होने की आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। वेस्टीज के साथ वेस्टीज के परिवार को, पूरे परिवार को, उस परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो congratulations to each one of you and ma'am, thanks to you first that you gave me an opportunity to come and share things with your team. So that's another very important thing। तो जहाँ पर हमारे को एक मौका मिलता है आपके साथ बहुत सारे लोगों से बात कर पाने का, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शंस करने का। सो जो क्वेश्चंस भी होंगे वो जो आप के पास अगर होंगे तो आप बीच में देते जाएंगे, तो मैं जी, अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू गिव आंसर्स ऑफ दोस क्वेरीज एज वेल। राइट। मैं शुरुआत को जैसे करूंगा कि जो भी कुछ जो चीजें अनाउंस हुई हैं, मैं पहले उनको, उनके अनाउंसमेंट को एक ब्रीफ में आपसे डिस्कशन करूंगा। जी, एक फोन वो इंपॉर्टेंट आ रहा है, मैं बीच में ले लूंगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
Yes, sir. I'm sorry. No, not issues. Let me put it on silent so that कि अगली कॉल मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे. जी. So now at least कोई भी कॉल हो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैंने साइलेंट पे डाल दिया. Okay, anyways, yes, तो मैं जो अब चीज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, जो कल जो चेंजेस हुए हैं या जो कल हम कह सकते हैं कंपनी ने कुछ नई चीज ऐड करी है, आई वुड नॉट कॉल देम चेंज, दैट इज अपग्रेडिंग अ प्लान, गिविंग सम मोर बेनिफिट्स, कैसे आपको और ज्यादा बेनिफिट दिए, तो मैं बीच बीच में शेयर करता चलूंगा. तो आई होप आई एम परमिटेड टू यूज द स्लाइड शेयर. Yes, sir, please. Yes, that's wonderful. तो मैं अकॉर्डिंगली सारी चीजें आप लोगों को भी शेयर करूंगा. जो अच्छी चीज थी कि मेरे जब इंटरेक्शंस हुए, मैंने कल भी जब लोगों के मैं फीडबैक देख रहा था, जो चैट में लोग वहां पर डाल रहे थे, तो जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स हो रहे थे ना, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ रहा था और बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे उसमें. कल एक बहुत जबरदस्त चीज देखने को मिली कि हम जो एक प्रेजेंटेशन हो रहा था जो कल एनिवर्सरी का, उसमें 5 लाख से ज्यादा लोग उस समय लाइव अवेलेबल थे. Wow. So the beauty was कि 5 लाख से ज्यादा लोग लाइव अवेलेबल थे, and that is something which is commendable, right? कि इतने सारे लोग एक साथ देख रहे थे, तो मजा आ गया उसको देख करके. और बहुत एक्साइटेड थे, जितने मैसेजेस आ रहे थे, लोग जितना क्लैप कर रहे थे, जितना उन चीजों पे आगे बात कर रहे थे, तो इतना लग रहा था कि लोगों को काफी चीजें समझ में आई हैं, काफी क्लैरिटी. लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसके बाद बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस रिक्वायरमेंट होगी लोगों के साथ. जी लेकिन सर, जो तो शुरुआत करेंगे कि जहां पर कि जब लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि अभी तक हमारा जो मार्केटिंग प्लान था, क्योंकि मैं उसी पर बात करूंगा, स्कीम्स, ऑफर्स एंड मार्केटिंग प्लान, इन चीज पर बेसिकली मैं मेजर बात करने वाला हूं मैं. तो अभी तक जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, दैट मार्केटिंग प्लान इज हैविंग 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? जी सर, दिखाई दे. So now it has got 10 ways to earn income and to be self-reliant. तो आत्मनिर्भर बनना है, और उसके लिए अभी 10 तरीके की इनकम कंपनी ने यहाँ पर 9 की जगह 10 तरीके की इनकम हो गई. पहला आपको पता है परफॉर्मेंस बोनस है, रिटेल प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो होगा, रिटेल प्रॉफिट होगा. दूसरा सेकंड इज परफॉर्मेंस बोनस. रिटेल प्रॉफिट कह लीजिए या सेविंग्स ऑन कंजम्पशन कह लीजिए, जैसे हम कहते हैं. परफॉर्मेंस बोनस वुड बी द नेक्स्ट वन. ब्रॉन्ज बिल्डिंग बोनस, जिसे हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, तो ये नाउ दिस इज 4%. then 14% business building bonus, and now business building bonus is 14% pool. ये तो 14% का pool है, जिसमें सिल्वर से लेकर के और DUCT तक आते हैं. ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस या ब्रॉन्ज बिल्डिंग बोनस जो है, उसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर आते हैं. देन टीम बिल्डिंग बोनस, ये एक नया पूल इंक्लूड किया गया. ये जो नया पूल इंक्लूड किया गया, दिस इज 2% का, ये स्पेशली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड सिल्वर डायरेक्टर. ट्रेवल फंड 3% का पूल कर दिया गया 5 की जगह. ये सारी चीजों के मैं आंसर दूंगा, लेकिन बता रहा हूँ 10 कैसे हैं. देन LOB, देन कार फंड, द साउंड फंड एंड एलीट क्लब. तो ये 10 हो गए. तो जो चेंज अभी जो बढ़ा इंक्रीमेंट हुआ, वो एक स्पेशल पूल टीम बिल्डिंग बोनस 2% का, स्पेशली फॉर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर डायरेक्टर्स. तो सबसे पहले तो ब्रॉन्ज एंड सिल्वर डायरेक्टर्स आप सारे खुश हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ कि आपकी इनकम पे सीधे सीधे कंपनी ने ये स्टेप ले लिया कि आपकी इनकम 50% से लेकर के और 100-200% जितना ऊपर आप बढ़ाना चाहो बड़े आराम से बढ़ा सकते हो. दैट्स ऑन द बेयर मिनिमम. कि अगर 5,000 किसी की इनकम आ रही थी, तो वो 7,500 तो यूं ही हो जाएगी. उसके ऊपर आप कैसे जाओगे, ये आपको देखना है. आप 10,000 12,000 तक भी जा सकते हो, 25,000 तक जाना चाहो जा सकते हो. सिल्वर डायरेक्टर जो आज 10,000 11,000 रन कर रहे थे अगर, तो वो 11,000 की अपनी इनकम को कैसे ले जा करके 25,000 तक जाएंगे, तो उस पर भी कंपनी ने बहुत कुछ फोकस किया है. तो दैट ऑल थिंग्स आर देयर, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी. एक बार में अगर कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं धीमे धीमे करके चीजें समझाऊंगा अगले 1 घंटे में, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आखिरी बार थोड़ी, एक ही बार, पहली बार या आखिरी बार नहीं है, मैं फिर आऊंगा, फिर समझाऊंगा, आप फिर पूछोगे, फिर बताऊंगा. तो सारे लोग जो मुझे देख रहे हो, इसको प्लीज ध्यान से देखो, और जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए हेजिटेट मत करना. बीच में अपने क्वेश्चंस आप डालते रहना. अगर क्वेश्चंस बीच में देख करके कोई इंपॉर्टेंट होंगे तो मैम या कोई भी मुझे हेल्प करेंगे उस क्वेश्चंस को शेयर करने में, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूंगा. तो पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करने वाला था वो थी 10 तरीके की इनकम. सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्साइटिंग. तो
एक एक धीमे धीमे करके एक्साइटमेंट एक एक करके ना, कहते हैं ना कर्टन उठाने वाली बात है। तो पहले तो ये 10 तरीके की इनकम 9 थी, 10 हो गई। अब नाउ जो शुरुआत में लोग हैं, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, वो उनको क्या मिलेगा? उनको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, उनको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, उनको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा। यहीं तक मिलता था, बट अब टीम बिल्डिंग बोनस में भी वो शामिल हो गए 2% के पूल में, राइट? नाउ अब कंडीशन आती है कि इस पूल के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, राइट? तो अगला सवाल ये आएगा कि स्कूल के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए मैं आपसे अब वो शेयर करूंगा कि स्कूल का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो कैसे होगा। तो वो मैं आपसे शेयर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज करता हूँ कि वो पीपीटी ही अपनी खोल लेता हूँ, जहां से मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। और वो पीपीटी अभी मैंने खोली थी और ये है। ग्रेट। तो वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। वंडरफुल। So share from here. Great. So अब बात करते हैं हम कि 17th एनिवर्सरी में जो स्कीम अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। 17th एनिवर्सरी में ऐसा क्या किया, जो हमने पहला पूल आपको बताया टीम बिल्डिंग बोनस, तो जो नया ऐड किया कंपनी ने 2% का। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा? 2 लेवल है इसमें, ब्रॉन्ज और सिल्वर, सिर्फ 2 लेवल। और जो पीवी इसमें करने के लिए रिक्वायर्ड है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 2600 पीवी करने हैं, अपने ग्रुप पीवी, और सिल्वर डायरेक्टर को अपने साइड वॉल्यूम करना है 2100। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 2600 अपने ग्रुप पीवी करने हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर को। और अगर सिल्वर के लेवल पे आप क्वालिफाई करना चाहते हैं स्कूल में, तो आपकी साइड 2100 पीवी की होनी चाहिए। मुझे पता है इसके बाद सवाल क्या आएंगे, जो सवाल आएंगे वो मैं पहले ही हैंडल कर लेता हूं, जिससे कि आपके सवाल ऑटोमेटिकली आप लिखना की कोशिश मत करो। अगर मेरे बताने के बाद कोई सवाल बचे तो लिख करके मैं इनको भेजना, वरना आपको होगा क्या कि सवाल लिखने में ना जो मैं बोलूंगा उसका आप भूल जाओगे, नहीं सुन पाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये 2600 पीवी का क्राइटेरिया क्या है, पहले ये बताता हूँ। वो लोग जो पहले से ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और अपना ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए आपका 5, 8, 10 और 11% और सेल्फ, यानी कि पूरा बिजनेस, नॉन क्वालिफाइड लेग का बिजनेस भी इसमें काउंट होगा। सारा बिजनेस काउंट होगा। अगर आप टोटल बिजनेस अपने ग्रुप का मिला के 5% लेग, 8% लेग, 10% लेग और 11% नॉन क्वालिफाइड लेग का और अपनी आईडी का मिला करके 2600 पीवी से ज्यादा करते हैं, तो आप इस पूल के लिए एलिजिबल होंगे, राइट? मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में क्या चलता था कि जब 2 करोड़ का पूल होता था तो आपको 3300 एक्सक्लूसिव करने पड़ते थे, यानी कि उसमें 11% का बिजनेस काउंट नहीं होता था। अब कंपनी ने क्या किया, उस 3300 को पहले घटा करके 2600 किया और 11% का बिजनेस भी उसमें काउंट कर लिया। तो आपके लिए चीजों को आसान बना दिया। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये कि अगर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि अगर कहीं पर किसी पूल में 2000 लोग आते हैं तो अब 10,000 लोग क्वालिफाई करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हम और ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करें और ज्यादा लोगों को क्वालिफिकेशन दें। तो आप सारे लोगों के पास आज अपॉर्चुनिटी है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पास इस पूल में आ सकते हैं 2600 पीवी अगर वो अपने ग्रुप से करते हैं विथ ऑल लेग्स एंड अपनी सेल्फ आईडी मिला करके टोटल बिजनेस, राइट? एक क्लैरिटी। दूसरी क्लैरिटी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो वो भी जब अपने क्वालिफिकेशन करेंगे 2001 पीवी से, तो उनकी जो नॉन क्वालिफाइड लेग्स हैं 11% वाली, उनका बिजनेस इंक्लूड करके अगर उनका 2600 पीवी होता है तो भी वो इस पूल में आ जाएंगे। तो उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता है इन चीजों पर काम करना, राइट? तो कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर इसमें आ सकता है जो 2600 जो ब्रॉन्ज का लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं और 2600 पीवी से ज्यादा कर रहे हैं, वो इस पूल के लिए एलिजिबल है, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि जितने भी लोग देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, वो इसका मतलब पक्का है कि वो इसके लिए एलिजिबल अपने आप को मानते हैं और इस महीने करने वाले हैं।
नाउ बात आती है सिल्वर डायरेक्टर की। जो सिल्वर डायरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या है, सिल्वर डायरेक्टर में आपको क्या होता है, आपके नीचे क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है, आपने अपनी डाउनलाइन में किसी को क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया और अपने साइड से 1801 पीवी किए तो आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं। अब एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपको 1801 की जगह अगर इस पूल में क्वालिफाई करना है तो 2100 पीवी करना होगा, और इस 2100 पीवी में भी आपकी 5, 8, 10 और 11 नॉन क्वालिफाइड लेग भी काउंट होंगी। तो आपका टोटल साइड बिजनेस जो है वो काउंट हो जाएगा। तो आपके लिए चीजें कितनी आसान हो गई। अभी तक आपको 2100 पे भी करने होते थे एक्सक्लूसिव, यानी कि 5, 8, 10 और अपनी आईडी से, बट अभी 11% का बिजनेस काउंट नहीं होता था, नाउ काउंट होगा। तो ये और आसान हो गया आपको इस पूल में आने के लिए। तीसरा बड़ा एडवांटेज कि जैसे जैसे ये पूल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप जिससे कंपेयर मुझे पता है अभी करोगे कि वो 2 करोड़ का पूल है और ये 2% का पूल है। कंपनी 2 करोड़ निकालेगी या 200 करोड़ का 2% निकालेगी या 300 करोड़ का 2% निकालेगी या 400 करोड़ का 2% निकालेगी, जितना बड़ा आप टर्नओवर करते जाओगे ये पूल उतना बड़ा होता जाएगा और उतनी बड़ी इनकम बनती जाएगी। तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं कि 2 करोड़ से ही बटना है, अभी ये 2% से बटना है। 300 करोड़ का बिजनेस जिस महीने करोगे ना उस महीने और ज्यादा इनकम आने वाली है। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ दिस पूल। सो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पूल आ गया जहां से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। और मैं केवल वर्कआउट करके देख रहा था कि अगर मैं यही मान लूं कि जो जो 2 करोड़ पूल की जो एक पॉइंट की वैल्यू आती है, अगर सिर्फ उतनी ही वैल्यू उसकी भी आए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या आएगी तो मेरे से वैल्यू मत पूछना, क्योंकि वो 10 जुलाई को ही पता चल पाएगी, क्योंकि तभी पूरे महीने के बिजनेस पर हम काउंट कर पाएंगे। लेकिन गेस कर रहा हूं कि अगर सेम इनकम होती है तो 2600 पीवी से जो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करता था पिछले महीने तक, उसकी इनकम अगर 5000 आती थी तो इस पूल में आने की वजह से उसकी इनकम 7500 से ज्यादा हो जाएगी। आप सोचो 50% से ज्यादा उसकी इनकम हो जाएगी। एक सिल्वर डायरेक्टर जो 7500 रन करता है अगर, तो उसकी इनकम 10,000 क्रॉस कर जाएगी, यानी कि 50% से ज्यादा का इनकम इंक्रीज सिर्फ इस पूल के आने की वजह से हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। तो दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज इन गेस वर्क दैट आई एम हैविंग। ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ये कोई श्योरिटी वो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा अंडरस्टैंडिंग जो मेरा कहता है कि अगर सिमिलर वैल्यू भी रहती है तो इतना बेनिफिट मिलेगा। और क्यों होगी क्योंकि उस पूल में गोल्ड और स्टार भी होते थे, अब गोल्ड और स्टार उस पूल में से नहीं है। इस पूल में सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं। तो ऑब्वियसली आपके इनकम में उसका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि आपको क्या करना है। ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना है, 2600 पीवी से क्वालिफाई करना है या उससे ज्यादा से क्वालिफाई करना है, और अगर सिल्वर करना है तो अपनी साइड 2100 पीवी की करनी है। 11% नॉन क्वालिफाइड लेग का बिजनेस भी काउंट होगा। तो कोई सवाल अब नहीं होंगे आपके पास। थैंक यू सो मच। मूविंग एट नाउ, कंपनी ने साथ में क्या किया कि स्पेशल टीम बिल्डिंग ऑफर दिया। नाउ ये स्पेशल टीम बिल्डिंग ऑफर सिर्फ जून के लिए दिया है, वैलिड फ्रॉम 2 जून टू जून मंथ एंड बिजनेस क्लोज। तो बिजनेस मंथ के लिए सिर्फ दिया, 1 महीने के लिए। इसका इस महीने आप खूब सारा फायदा उठा सकते हो। जैसे आपको पता है कि जब आप 100 पीवी से जब कोई ज्वाइन करता है और आप उसकी 100 पीवी से परचेज कराते हो और ऐसे 6 लोगों को तैयार करते हो तो आपको 2500 रुपीज का वाउचर मिलता है। अभी तक मिलता था पीछे ना। जो लोग 3 ज्वाइनिंग कराते थे, 4 कराते थे, 5 कराते थे, जब 6 नहीं करा पाते थे, उनके लिए क्या, तो कंपनी ने कहा कि इस दिन स्पेशल मंथ, एनिवर्सरी मंथ, बहुत लोगों को बेनिफिट जाना चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि अगर आप कोई भी नया इंसान जो जून में ज्वाइन करता है और अपनी 3 डायरेक्ट डाउनलाइन बनाता है और उनकी आईडी को ग्रीन करा के 100 पीवी की रिपर्चेज कराता है तो उसको 1200 रुपए का वाउचर मिलेगा। जो 4 करता है तो उसे 1500 रुपए का वाउचर मिलेगा। जो ऐसे 6 लोगों को, 5 लोगों को सिस्टम में लेकर के आता है, आईडी ग्रीन करा करके 100 पीवी की रिपर्चेज कराता है तो उसे 1800 रुपए का वाउचर मिलेगा। और जो 6 कराता है, जैसे उसे 2500 का पहले मिलता था वैसे अभी भी मिलेगा। यानी कि जो 3 करा पा रहा है, 6 नहीं करा पा रहा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। जो 4 करा रहा है उसे भी बेनिफिट मिलेगा। जो 5 करा रहा है, 6 नहीं करा पा रहा, उसके पास भी बेनिफिट है। और 6 कराने वाले के पास तो बेनिफिट है ही। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 या 3 ज्वाइनिंग करा पाते हैं या 2 करा लेते हैं, 3 तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं दिखता। अब अगर 1200 रुपए का बेनिफिट दिखेगा तो वो इसका फायदा जरूर लेंगे और लेना चाहिए भी। और जो व्यक्ति अपने डाउनलाइन में ऐसे 3 लोगों को क्वालिफाई कराएगा, ज्वाइन कराएगा 100 पीवी के साथ,
राइट, या उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 PV की रिपर्चेज कराएगा, वो फास्ट स्टार्ट का वाउचर भी उसे मिलेगा, तो फास्ट स्टार्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा. Excuse me, sir. There is a request from Mizoram team. They're asking at least the numbers, if you can say in English, the numbers. Like Okay. 3 ko 3, 100 ko 100. So Okay. yeah. So that's already written there. Both, So no issues. both Hindi and English mein agar Okay. bol sakte. Okay. I'll go with both. The English. I'll make it English then. No issues. Right, so thing is, if anybody is you are making anybody join into system and making their ID green, and you are making 3 people join in your team, making getting their ID green and making them repurchase, do a repurchase of 100 PV, then you get a voucher of 1,200 rupees. Similarly, there are people who can do with 4 people, that they can make 4 people join in the system, get their ID green and make them repurchase 100 PV business repurchase. Then they get 1,500 rupees voucher. Similarly with 5, 1,800 rupees voucher. And similarly with 6, as you already get 2,500 rupees voucher, you will get that. So the objective is that there are many people who are happily making 2 downlines, right? Now they are not able to make third one, or they are not going for third one. Now at least they will try and do to go for third one, because now they are getting that benefit of 1,200 rupees. वो 1,200 रुपए का बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो तीसरी ज्वाइनिंग कराएंगे, आईडी ग्रीन करा के 100 PV का परचेज कराएंगे. They will get the third person's ID green and get the repurchase done of 100 PV to avail that benefit of 1,200 rupees voucher. And by doing this, they'll also qualify for fast start director bonus, because you join in the month of June, you make 3 people do this, right? You are already there for fast start director bonus. Oh, sorry, fast start 8%. 8%. Sorry, fast start 8%. So this is an advantage that you can always have with this. So, and this is going to help you out with this, that you will be easily able to go for 2,600 PV in this plan. So if you in this offer, this pool, you can say. So what you do, that you focus here, with your new people, get somebody join in the system in the month of June, and just help him or her to go for 3, 4, 5 or 6 joining and get the ID greens and 100% 100 PV repurchase. With this, if you are able to do this with people, you will be definitely very easily entering into this pool. So that is a big thing for bronze director and silver director. Very easily they can do this, and this is going to help them out. So this is how we have tried to link. This is team building bonus, and this is team building offer. So you can easily understand that how it is clubbing each other. So this is for this month. So if you do it, definitely you are going to have a lot of benefits. अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत सारा benefit मिलने वाला है. Now, another change which company has done, that their company has changed the travel fund criteria from 5% to 3%. Right now, with this 3%, one more thing company did, because company has included silver director into this team building bonus pool. So company has taken out silver director from travel fund. So now travel fund is eligible for gold and above. सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलिए सर. मैं बोलूंगा. मैं पिछली बार भी मैं हिंदी पे आया था, तो मैं अभी आऊंगा. सो नाउ अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो ये कि ट्रैवल फंड गोल्ड और ऊपर के लोगों के लिए है. इसमें से सिल्वर अभी नहीं है, क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर इस पूल में आ गए हैं टीम बिल्डिंग बोनस के. सो नाउ हमारे पास गोल्ड डायरेक्टर, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल होंगे दिमाग में कि ट्रैवल फंड 5% से 3% कर दिया तो पूल की वैल्यू गिर जाएगी या हमारे पास इनकम कम हो जाएगी. तो ऐसा नहीं होगा. ये वर्कआउट करके मैनेजमेंट ने देख लिया है, क्योंकि इसमें से सिल्वर डायरेक्टर जब इस पूल में नहीं है तो लोग कंपैरेटिवली कम है, तो पूल की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी इनकम में ट्रैवल फंड के आपके बोनस में फर्क नहीं पड़ेगा. देयर वोंट बी एनी चेंज इन योर इनकम ऑफ ट्रैवल फंड. सो डोंट वरी. Right, so this is one good thing that have done. Now the people who are silver director, they have an opportunity to get into travel fund by qualifying gold. So anybody and everybody who is qualifying gold and above will get travel fund. And the person, if he doesn't qualify in a month, suppose there is a person who's gold director and he is a part of travel fund,
Now maybe in a given month, say in the month of July or August, जुलाई अगस्त के महीने में जो पहले से ट्रेवल फंड ले रहे हैं, मान लेते हैं गोल्ड डायरेक्टर हैं, और वो जुलाई के महीने में वो क्वालिफाई नहीं करते, वो सिल्वर क्वालिफाई करते हैं, तो उस महीने उनको ट्रेवल फंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इस वाले पूल के हकदार हो जाएंगे। तो ये वाला पूल से उनको इनकम आएगा। जब इस वाले पूल से इनकम आएगा तो ट्रेवल फंड का इनकम नहीं आएगा। जब यहाँ पर आ जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे, तो उस पूल से इनकम नहीं आएगा, तो यहाँ से इनकम आएगा। The people who will be qualifying gold, they will not be the part of team building bonus, and the people who are they will be part of travel fund, and the people who are not gold or they are silver, they will be not part of travel fund, they will be part of team building bonus now. So that is what shifting has been done, and it impacts your check in a positive way. That when somebody is in team building bonus as a silver, whatever he could get, he'll be earning more than that, and the person who is into gold and whatever he could earn in the silver, being gold, he'll earn definitely more. जो सिल्वर पर थे गोल्ड बन जाएंगे तो जरूर ही ज्यादा कमाएंगे, और अगर वो गोल्ड है और सिल्वर पर जो कमाते टीम बिल्डिंग बोनस की वजह से, जो सिल्वर पर कमाते उससे ज्यादा कमाएंगे। तो गोल्ड बन के आपकी इनकम और बढ़ने वाली है, और सिल्वर पे आपकी इनकम सिल्वर रहते हुए ज्यादा आएगी। ये आपको देखना है। जितना बड़ा लेवल होता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे, उतनी ज्यादा इनकम आती जाएगी। नाउ कम्स एलओबी। सिल्वर डायरेक्टर ऑनवर्ड्स एलओबी है, जैसे पहले थी अभी भी है, वो सिंगल लेवल एलओबी और मल्टीपल एलओबी, ये दो फंडे समझने की अब जरूरत नहीं है। 654-3-2-1 से अब मिलेगी। वो पहले सिल्वर, गोल्ड और स्टार से 5 और डायमंड से 4 और ऐसे करके जो स्ट्रक्चर था, वो का कोई चक्कर नहीं है। जो एलओबी लेगा और अपने अपलाइन उसके वहां से उसके अपलाइन तक एलओबी मिलेगी, और एलओबी जो कैलकुलेट होगी बिल्कुल ब्रॉन्ज डायरेक्टर के चार्ट की तरीके से कैलकुलेट होगी। अपने साइड का 6%, अपने डाउनलाइन का 5%, अपने डाउनलाइन का 4%। मजेदार बात देखिए, जब सिल्वर डायरेक्टर आप होते थे तो आपको अपनी डाउनलाइन से सिर्फ मिनिमम गारंटी आती थी। व्हेन यू आर सिल्वर डायरेक्टर and you are taking LOB, then you only used to get 5% from a downline. If your second depth is also taking LOB, your second depth is doing 5,625, 5625, then you never used to get anything on that. But now, working on the bronze director bonus kind of chart, you get your LOB on your side, then on your downline side, and then the second depth side. And the best part is, there is no minimum guarantee to be given to upline. So whatever LOB is being calculated is calculated for you. So this is for silver. Gold gets one additional depth, star gets one more depth. गोल्ड को एक डेप्थ ज्यादा मिलती है, स्टार को एक और डेप्थ मिलती है, डायमंड को एक और डेप्थ मिलती है। टोटल अपने अलावा 5 डेप्थ से इनकम आती है। इन ऑल यू गेट फ्रॉम योर साइड एज वेल एज द साइड ऑफ द रिमेनिंग 5 डेप्थ। तो आपको यही तरीके से कैलकुलेट होती है। LOB but the criteria for each LOB line should be 5625 point value. वही मैं कह रहा हूँ कि LOB के रूल में कोई चेंज नहीं हुआ है। LOB का रूल वही है कि अगर LOB वही लेग क्वालिफाई करेगी जो 5625 करेगी, और मिनिमम एक क्वालिफायर उसमें होगा। भले उसके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल में 5625 का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, उससे नीचे है, पर टोटल टीम का जो वॉल्यूम है वो 5625 है। So that is what is required. Yes. Even if each qualified leg, which हर वो क्वालिफाइड लेग जो 5625 से ज्यादा करती है, is eligible to give LOB to you, or right. You are eligible to take LOB. बहुत सिंपल है कि एवरी लेग, हर वो लेग जो 5625 से ज्यादा करती है, जिसमें एक क्वालिफाइड, मिनिमम एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है या कोई भी लेवल है, वो क्वालिफाइड लेग जो 5625 से ज्यादा करती है, उससे आपको LOB आती है। All those legs which are qualified legs with more than 5625 PV, you get LOB. Right. This is very simple. So rule has not changed. Only the chart has changed of calculation. No, what I want to ask here, supposing A is one of my downline, A is doing 5625 point value. What I do that I'm going to share a screen, and in which you say and I'll sketch that what you are saying, so that people are able to understand. Correct. Right?
So correct. from here, I'm stopping this, and what I'll do that I'll share my screen so that you see, and I'll be able to sketch what you are saying. Yes, ma'am. Tell me. सर ए है, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी. So as you are saying, it is A, B. A is my direct downline. Yeah, perfect. Now D करता है 2001 पॉइंट वैल्यू. 2001. राइट. अब C करता है 1801. Great. D करता है 1801. Maybe let's make it 1900 or slightly more. या कर सकते हैं सर. मतलब टोटल मेरे ए का आ जाता है 5625. ए अपनी साइड से मान लीजिए 1900 करता है या 2000 करता है. या नाउ the total is like more than 5625, right? Now, what I'm telling you is Yeah. B, C, and D put together, they are doing 5650. Yeah, 5652. Right. Right? Yeah. So this is more than 5625. Right. So now, earlier what used to be old. Yahan par I am writing old. And this is new. Yes. Old. 5% of this. Right. Goes to upline. Yes. And upline will give minimum guarantee to his upline. Correct. And 5% of this will also come to this. Correct. This was old plan. So what I'll put it like, it is 5% plus 5% of side, right? Because I'm writing everything on the old side. So what used to happen in the old time, that 5625, if it is done here, then 5% of that plus अपने side का 5%, जो भी आया उसको calculate कर लिया, और ऊपर 5625 मिनिमम गारंटी ऊपर चला गया, जो बच गया वो ए का हो गया. What is after giving that minimum guarantee, what is left, A will get income on that left points. No, I'm talking about अच्छा अच्छा, ये तो पुराना हो गया. पुराना हो गया. I'm talking about old. अब ए के ऊपर अर्पणा है, ए के ऊपर अर्पणा है, ए के ऊपर मैं हूँ. हाँ, ए के ऊपर मैं हूँ. राइट. तो अब मुझे बताइए. पहले इसी स्ट्रक्चर पे बताता हूँ, फिर एक और अपलाइन लेकर के बताऊंगा. राइट. So now what A will get? Now A will get 6% of his side. LOB points. And 5% of this. Total का 5%. And now he will not give any upline guarantee. No upline guarantee. Right? तो यहाँ पर जो मिनिमम गारंटी अपलाइन जा रही थी, यहाँ पे वो नहीं जा रही है. तो टोटल इनकम में बहुत बड़ा फर्क आ गया. राइट. अब मैं इसको, जो एक चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, कवर सर ने बनाया था, मैं उसी चार्ट को फिर से एक बना करके आपको बताता हूँ. जो आप कह रही थी कि दिस इज यू इज अपलाइन, देयर इज ए एंड देयर इज बी. बी के नीचे भी सी डी कर दीजिए सर. बी के नीचे सी एंड डी. राइट. राइट. तो व्हाट आई विल डू दैट, आई विल कंसीडर कि ए बी, ये बी सी एंड डी पुट टुगेदर दे डू 6000. ओके. Right? A does 2000. Rather 2000 PV लिख देता हूँ, just to make it round figure, to easy to calculate. Right. Right? And you are also doing 2000 being silver. Right. Right? Now how LOB is to be calculated, old and new. Now I'll be doing in actual numbers. What used to happen actual?
जब ये 6,000 यहां से इधर आएगा 5%, यानी कि इसको कितना मिला 300 इंटू 18। ओके, इसका 5% मिला ना 6,000 का, हाँ जी हाँ जी, तो 300 हो गया 5%, और 18 Right. उसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इसके पॉइंट बने, राइट। राइट, नाउ इसको ए के पास अब साइड से अपने क्या आया, इसका 5%, यानी कि इसका 5% होता है 100, राइट। तो ए के अपने साइड से आया 100 इंटू 18, तो 1800, राइट। ना ये इनके पास बन गया। अब इसमें से ये मिनिमम अब ले रहे हैं एलओबी, तो मिनिमम गारंटी अपलाइन को देंगे, राइट, तो वो मिनिमम गारंटी, अब ये इनके पॉइंट्स थे, ये इनके पॉइंट्स बने 008 and 4 12 कैरी ओवर 7,200, राइट। ये इनके टोटल पॉइंट्स बने ए के। अब इसमें से ये मिनिमम गारंटी ऊपर देंगे, तो ये मिनिमम गारंटी ऊपर जाती है, वो होती है 5062.5 प्लस इनके पास 1800, अपने साइड के भी 1800 आ जाएंगे, राइट, तो इनके पास जो पॉइंट बनेंगे वो होंगे 6862.5 ना। अब ये आपने जब ले लिए मैम नीचे से मिनिमम गारंटी ये वाली, तो आप भी तो अपनी अपलाइन को दोगे, करेक्ट, तो ये आपसे चले जाएंगे, तो आपके पास बचा क्या रह गया, प्रैक्टिकली ये वाला 1800 पॉइंट। करेक्ट, तो यू की जो एलओबी आएगी वो ओल्ड प्लान में आती 1800 पॉइंट्स, ओके, राइट। रुपए में कन्वर्ट करना था, तो इसको आप जितने भी रुपए की वैल्यू आती है, मैं राउंड फिगर में 2.5 लगा लूं, तो उतने रुपए बन जाएगी, राइट। अब नए प्लान में यू की कैसे आएगी, अपने साइड का 6%, यानी कि 120, इसका 5%, यानी कि 100, ओके, और इसका 4%, यानी कि 240, ठीक है। ओके। Now सर this is अगर ये 6,000 नहीं करता है, मतलब ये तो तीनों का टोटल कराया आपने, हाँ राइट? 5625 के ना, तीनों का टोटल मान लेते हैं, ये नीचे वाला 2600 कर रहा है, ये 2000 कर रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, मिलाकर के 6000 हो गया, मतलब 5625 से ज्यादा हो गया। मतलब नीचे का हमको मतलब जहां से क्वालिफाइड डायरेक्टर है उससे ऊपर हमको देखने की कहाँ जाके 5625 होता है, तो वो हमारा एक स्लैब हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल एक लेवल हो जाएगा। बिल्कुल, ओके, पहले भी ऐसे ही होता था, वहीं से तो काउंट होती थी, अभी भी वहीं से काउंट होगी। ओके, पहले इस पर नहीं मिलता था, अब इस पर भी मिलेगा। अब फायदा क्या हुआ मैम, अगर आप इसको देखेंगी तो दिस इज 460 पॉइंट्स इंटू 18, तो ये कितना बना, इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूं मैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे पॉइंट बने, ओके, राइट। नाउ कहां पर 1800 पॉइंट बन रहे थे, कहां पर 8280 पॉइंट बने। अगर यहाँ पर इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, तो अगर 2.5 से, तो इसकी इनकम बन रही है 4,500 रुपीज एलओबी जो आएगी इसके पास रुपए में। और अगर यहाँ पर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 से, तो ये करीब करीब 20,000 से ज्यादा हो जाएगी। आप इसको वर्कआउट करके देख लीजिए, 20,700 के आसपास मेरे ख्याल से आनी चाहिए। 18 दूनी 56 और 7,000, हाँ 20,700 के आसपास आएगी, 20,700, अप्रोक्सीमेटली 20,700। तो देखिए यहाँ सेम बिजनेस पे ओल्ड प्लान में 4,500 एलओबी और यहाँ पर 20,000 से ज्यादा एलओबी, यानी कि 15,000 की सीधे तो इनकम बढ़ गई। अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई काम कर ले कि वो साइड अपनी खुद सिल्वर बन जाए, अपनी डाउनलाइन को सिल्वर बना दे, और उसके नीचे से 6,000 पीवी का बिजनेस लेकर के आए बी और उसके नीचे से, तो उसके पास एलओबी सिर्फ 20,000 की आएगी, तो डायरेक्टर बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस लगा करके उसकी चेक 30,000 बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगी मैम। दैट इज एन एडवांटेज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।
तो सिल्वर डायरेक्टर जस्ट बाय डूइंग दिस, और सिर्फ यही नहीं मैम, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले क्या होता था, सिल्वर के नीचे अगर गोल्ड आ गया तो क्या होगा, सिर्फ मिनिमम गारंटी आएगी, एब्सोल्युटली, और वो भी ऊपर चली जाएगी, हम्म, तो इतना ही बचा, राइट। स्टार हो गया तब भी वही आएगी। अभी क्या हो गया, अब आप हैं सिल्वर डायरेक्टर, आपके नीचे ए है, ये मैं मान लेता हूं ये क्राउन हो गए, हम्म, और ये सारे भी एलओबी ले रहे हैं, इन सब के नीचे से 6000 आ रहा है, या यहाँ तक 6000 हो रहा है, हम्म, और ये अपने साइड 1000 पीवी की कर रहे हैं, और मैं आप अपने 2000 पीवी की कर रहे हैं, हम्म, राइट। और ये सारे एलओबी ले रहे हैं, और ये सारे अपने 2000 पीवी कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2000 पीवी मान रहा हूँ, 6000 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो आपको अपने साइड का 6%, इनका 4%, और इन सब का 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4%, इन सब का 4% आएगा, यानी कि आपकी इनकम और बड़ी हो जाएगी। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं और आपके नीचे और बड़ा लेवल आ जाए, आपके नीचे जितना बड़ा लेवल आ जाए, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। आप एक अच्छे लीडर को लेकर के आए, सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, उसको बढ़ने दें और आप भी बढ़ें। अब किसी को आपको बढ़ने से रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम घटनी नहीं है, हर लेवल पे नए लेवल बढ़ने से आपकी इनकम बढ़नी है। ये सिर्फ सिल्वर के लिए नहीं, ये सबके लिए है। आप यूसीडी हैं, आपके नीचे डीसीडी आ जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो 5 डेप्थ आनी है, वो आएंगी। आप अगर डायमंड है और आपके नीचे क्राउन या यूसीडी आ जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो उतनी डेप्थ आनी है, वो तो आएंगी। वो किसी भी लेवल पर हो, लेवल छोटा हो, लेवल बराबर हो, या लेवल ज्यादा हो, आपकी इनकम अब नहीं होगी, वैसे ही काउंट होगी। जितने ज्यादा क्वालिफायर उतनी बड़ी इनकम। ये सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रख करके की गई हैं, क्योंकि हर जगह पीवी बीवी रेशियो अलग होता है, एमजी देनी पड़ती है, मिनिमम गारंटी देने का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, मिडिल ईस्ट में हो, कल को हम साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, हर जगह इसी तरीके से काम होगा, और सिंपल तरीके से लोगों को कैलकुलेशन मिलेगी, और अपने काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आई होप आई कुड मेक माई थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर सर। Right, so I don't think there should be any questions as of my understanding regarding LOB for at any level, right from कमेंट्स आ रहे जबरदस्त। हाँ, बहुत जबरदस्त, और मुझे पता है बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत जबरदस्त कहा, क्योंकि जब आप जबरदस्त कहते हो ना, लोग, सारे लोग जितने मुझे सुन रहे हो, मुझे लगता है कि मैंने ठीक समझाया, सर राइट। बहुत मैंने बढ़िया वैसा था। समझाया जो आप समझना चाह रहे थे। एग्जैक्टली मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं वही समझा सकूं जो आपको जरूरत है समझने की, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल जाकर के बहुत ज्यादा चीजें और समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ पर आपके लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी काम अगर आपको करना है तो व्हाट इज इन इट फॉर मी समझ लीजिए, आपके लिए इसमें क्या है, उसके बाद आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज पर काम करना है, अपनी टीम में नए लोगों को लाइए, उन्हें सफल बना दीजिए। जितना सफल बनना चाहे पुश करते रहिए, उन्हें मोटिवेट करते रहिए, उन्हें सपोर्ट करते रहिए, जितना कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते, जो कर सकता है उस तक जाकर के उनका सपोर्ट करवाइए। अपनी अपलाइन से कराइए, अपलाइन की अपलाइन से कराइए, मैनेजमेंट से कराइए, हमसे कराइए, जितनी मेरी पूरी टीम है एम्प्लॉयज की उनसे कराइए, मैनेजमेंट से कराइए, जो मिस्टर सूद, मिस्टर कंवरवीर सिंह, मिस्टर पाली हैं, उनसे भी आपको सपोर्ट लेना है तो लीजिए, लेकिन अपने लोगों को बड़ा कर दीजिए। जितने लोगों को बड़ा करने में मदद करेंगे, आपकी इनकम उतनी बड़ी होती चली जाएगी। सर एक रिक्वेस्ट आ रही है कि वो लेवल्स के डेप्थ जो सिल्वर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो 2 डेप्थ तक, गोल्ड 3 डेप्थ तक, वो एक बार आपके मुंह से दोबारा से चार्ट बना करके मुझे बताने को बोलेंगे, मैं जानता हूँ कितना इंटरेस्ट आता है लोगों को कि आलू टंडन से ही, अरे वो चार्ट में बना है सर, फिर भी बता देता हूँ फिर मैं शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट बताता हूँ। जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था वही मैं खोलता हूँ और उसी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप दिस इज विजिबल नाउ, दैट्स ग्रेट, आई होप इट इज वर्किंग। यस, चार्ट बहुत सिंपल है, मैं हमेशा से कहता हूँ ये चार्ट आपको बनाना आना चाहिए अपने लोगों को समझाने के लिए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जैसा चार्ट होता था, इसका भी वही चार्ट होगा, कोई मुश्किल नहीं है, सीख लीजिए। मैं जैसे बनाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को बनाना बता सकते हैं। और मुझे पता है जब आप लाइनें खींचोगे तो मेरे से ज्यादा सीधी खींचोगे क्योंकि आप पेन से खींचोगे। पेन से मैं भी सीधी खींचता हूँ, इस पे टैब पे खींचने में थोड़ा सा मेरा हाथ अभी कभी कभी हिल जाता है। सो नाउ द थिंग इज कि आपको मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आपका एलओबी का चार्ट। एलओबी का चार्ट आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेवल, आपको सिल्वर लेवल से मिलती है।
आपको अपने साइट्स पर मिलेगी, राइट? आपको साइट पर मिलेगी, आपको पहली डेप्थ, सेकंड डेप्थ, थर्ड डेप्थ, फोर्थ डेप्थ और फिफ्थ डेप्थ, यहीं तक सबको मिलेगी। तो यहाँ तक आपको मिलनी है। कैसे मिलेगी? सिल्वर पर आपको अपने जो साइड होती है उसका 6% मिलेगा, पहली डेप्थ का 5, और अगर दूसरी डेप्थ पे भी जो होगा वहां पर उसका 4 मिलेगा। मिलेगी सिल्वर को तभी जब उसके नीचे कोई एलओबी ले रहा होगा, और एलओबी वो कब लेगा? जब उसके नीचे से 5625 आएगा। यानी कि हर सिल्वर डायरेक्टर को अब सेकंड डेप्थ से एलओबी मिलनी शुरू हो गई। सेकंड डेप्थ से क्या मिलती थी? पहली डेप्थ से मिलती थी मिनिमम गारंटी, और सेकंड डेप्थ से मिलती थी मल्टीपल एलओबी। जितने ब्रॉन्ज एंड अबव हैं सबको ये बात, एवरी ब्रॉन्ज एंड अबव हु हैज अटेंडेड वीएलसी अंडरस्टैंड्स दैट मल्टीपल एलओबी स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड डेप्थ, and it is earlier it used to be for gold and above, but now every silver is eligible for multiple LOB with second depth. So if you are a silver, then you get 6% from your first depth, 5 from your 6% from your self, 5% from your first depth, and 4% from your second depth. Similarly, आप जब gold हो जाते हैं, when you are gold, then you get 6%, 5%, 4%, and one additional depth, 3%. Then similarly, when you are star, then you go for self ka 6, self 6, then 5, 4, 3, 2, right? So your every time your one depth is increasing. Then you are diamond director. When you are diamond director, then you earn 6, 5, 4, 3, 2, 1, and diamond till DUCD you earn 6, 5, 4, 3, 2, 1 only. So this is the LOB chart. So you start getting LOB from different levels. So that is the biggest advantage that you have, right? I hope this makes things clear. Similar chart आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का है, बिल्कुल वैसे ही है। आपको 654 ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे मिलता था, 654 आपको एलओबी में मिलेगा। तो आप एक बार बस एलओबी पे वाला काउंट कब होगा? जब 5625 नीचे आ जाएगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर में अगर 5625 नहीं भी आता, 2000 भी आता है, तब भी आपको मिल जाता है। लेकिन सिल्वर वाला कब मिलेगा? ये वाला कब काउंट होगा? जब 5625 आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज चार्ट इज सेम, रूल इज सेम। 5625 कराओ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी लो, और मतलब वो बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी लो, उसको डायरेक्टर बोनस कहते थे पहले, अभी वो बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी लो, और इसका फायदा भी लो, एलओबी वाला। सो दैट्स एन एडवांटेज। सो दिस इज आई होप क्लियर नाउ। यस सर। ये वाला चार्ट भी बता दिया, और कुछ बताना है तो बता दो। नहीं सर। Right, so now from here what I'll do, that I'll be moving to something else, and that is what? Okay, so now I'm back again. When I see those charts and presentations, then updated scheme, what I have already shared with you, silver. Similarly, there is another chart of gold director, and I'll be sharing that of gold director. Similarly, gold director के साथ भी बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। गोल्ड डायरेक्टर को कैसे बेनिफिट मिला है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है। इस गोल्ड के चार्ट में गोल्ड की दोनों लेग में वही काम हो रहा है कि नीचे 6000 पीवी हो रहे हैं, उसके ऊपर 1800 से सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है, उसके ऊपर से बी और ई 1800 से सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है, और ए गोल्ड है तो अपने साइड से 1500 पीवी कर रहा है। पुराने प्लान में इसको 9500 के आसपास एलओबी पॉइंट बनते थे, अभी इसके 14000 के आसपास एलओबी पॉइंट बनेंगे। मतलब आप सोचिए अगर 4500 एलओबी पॉइंट बनेंगे तो करीब करीब 10,000 से ज्यादा 11,000 के आसपास की उसकी एडिशनल इनकम आ जाएगी। और बाकी इनकम यहाँ पर बढ़ने से क्या होगा कि इसकी चेक भी बहुत बड़ी हो जाएगी। 14,000 का मतलब हो गया कि करीब करीब 35,000 रुपए की, तो उसके 35,000 की तो इसके बाद सिर्फ एलओबी आएगी। तो अगर बाकी डायरेक्टर बोनस, ट्रेवल फंड ये सब लगा लेंगे तो 45,000 से 50,000 के आसपास इसकी चेक ऑटोमेटिकली 50,000 पहुंच जाएगी। So a gold can earn 50,000 with this kind of a structure. A silver can earn with just one. If you see just one leg A, B, C, D, if somebody is having just one leg, which I shown here,
A person can earn as high as 25,000 rupees. Gold can earn 50,000 rupees. And similarly, if one goes for a star with one more depth, can increase the left check to very close to 90,000 to 1 lakh rupees. So its opportunity is there. With such a structure, you can easily create that kind of a network. And why? And that's one reason. If you try and understand, this kind of business have required 6,000 from downline, right? Easily doing 5, 6 to 5 any leg or more. Then you need to have a healthy structure. And if you need to have a healthy structure, this means you will have to create a new people understand in your system that they should follow what company suggests, a structure of 1-6-36, right? The ideal structure network of 1-6-36. LOB points more or less वही रहेंगे जो आ रहे हैं, वैल्यू अवेलेबल पॉइंट्स. मेरे को कल भी मैम एक लीडर ने पूछा था और आज आपके पास आने के पहले भी एक लीडर ने पूछा, तो मैंने उनको ये बोला कि it's been long time I have not played somewhere in stock market, so I cannot predict that what is going to happen tomorrow. Jokes apart. but this is on a very lighter note. But yes, I cannot comment anything on this. My understanding says that it should not go down anyways, because this is the kind of a benefit that we have given, that it would definitely be increasing, right? But how much it is going to be, this I cannot comment as of now, because ma'am, you understand, everything depends on two things. One is how big is the pool, yes, and what is the number of qualifiers. Right? Volume matters. Volume will definitely matter. So volume matters. So number of people are also there, and then volume is also there. ज़्यादा लोग qualify करते हैं, कंपनी का overall turnover बड़ा हो जाता है. कंपनी 300 करोड़ अगले महीने करती है तो वैल्यू डिफरेंट आएगी. कंपनी 250 करोड़ करती है तो वैल्यू डिफरेंट आएगी. 5,000 लोग क्वालिफाई करते हैं एलओबी के लिए तो डिफरेंट आएगी. 10,000 लोग क्वालिफाई करते हैं तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, राइट? जस्ट एन एग्जांपल. तो थिंग इज कि क्या होगा एग्जैक्टली अभी हमें उसको इस तरीके से एंटिसिपेट कर पाने में थोड़ा सा टफ है, तो मैं उसकी वैल्यू अभी नहीं बता पाऊंगा. लेकिन हाँ, हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 9 जुलाई तक का, और 9 जुलाई को जब एक बार कैलकुलेट होगी तो दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि बिजनेस कैसे बढ़ रहा है और उसकी वैल्यू कैसे बढ़ रही है. हाँ, लेकिन मैं एक चीज तो जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने पूछा है इस बात वैल्यू की बात, वो जरूर एलओबी लेते हैं और एलओबी कैलकुलेट करते हैं, और एलओबी उनके पास अच्छी आती है, तभी उनको ये बात दिमाग में आई है. तो मुझे अगर वो सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक चीज मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ की जो आपकी जो जून की चेक जो जुलाई में आने वाली है ना, ये डेफिनेटली बड़ी होने वाली है. तो आप उसके लिए परेशान मत होइए. कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करेगा आपने कितना वॉल्यूम क्रिएट किया है, लेकिन डेफिनेटली बड़ी होगी. और पिछले 2 महीने की आपकी जो चेक्स आ रही हैं उनसे भी बड़ी होगी. ये मैं आपको बता सकता हूँ. एक रिक्वेस्ट आ रही है, वो हम अभी लें या बाद में लें, कि जैसे अभी आपने कैलकुलेट करके दिखाया, तो ब्रोंज डायरेक्टर की एक छोटी सी कैलकुलेशन वो समझना चाह रहे कि इनकम कैसे डिराइव करेंगे और कैसे होगी. ब्रॉन्ज डायरेक्टर की कैलकुलेशन तो मैम बहुत सिंपल सी होती है. उसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस ही तो कैलकुलेट करना होता है, उसके पॉइंट्स ही तो कैलकुलेट करने होते हैं. 6% निकलता है जी. इट्स वेरी सिंपल. चलो वो हम लोग टेक केयर कर लेंगे अपनी टीम की. मैं वैसे आप कहेंगे तो मैं करके बता दूंगा, वरना आई डोंट थिंक कि इसके लिए नहीं सर, ये मतलब हम ही लोग ले लेंगे इसको. और क्या, आप भी क्या मैम, जितने भी हमारे गोल्ड सिल्वर गोल्ड स्टार हैं, ये दे ऑल नो दिस कैलकुलेशंस, और उनसे बेहतर उनके क्लोज प्लानिंग करके कोई बता नहीं सकता ब्रॉन्ज डायरेक्टर को. तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच आई थिंक ये वो जो 2% का जो टीम बिल्डिंग बोनस आया है, आई थिंक दे आर एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड कि वो एड ऑन होकर के 4% भी मिलेगा, 2% भी मिलेगा, तो मतलब कितनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी. देखिए बहुत सिंपल से बताता हूँ. 2 करोड़ का पूल जैसे आता था, आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया 3300 पीवी से, तो आपका जो डायरेक्टर बोनस बनना है वो तो डायरेक्टर बोनस बनता ही था, जो परफॉर्मेंस बोनस बनना है वो बनेगा ही बनेगा, राइट? और उसके बाद जितने डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनते थे उसकी पर ही कोई वैल्यू लगती थी, और जो वैल्यू निकलती थी 2 करोड़ पूल की, और उस वैल्यू से कैलकुलेट हो जाता था. करेक्ट. तो उसी तरीके से इस पूल की भी वैल्यू निकलेगी. मैं ये अज्यूम कर लूं कि अगर
2 करोड़ पूल की वैल्यू 1 रुपए निकलती थी, जस्ट एन एजम्पशन। तो 2% पूल की वैल्यू, क्योंकि उससे बड़ा पूल है तो कहीं ना कहीं उतनी होगी या उससे ज्यादा होगी, तो मैं उतनी ही लेकर के चलूंगा, ज्यादा लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे इसमें। करेक्ट। नहीं, तो जितने भी आप जो 2 करोड़ का पूल जो लेने वाले हैं, आप उनको देखें कि उनका अगर वो 3300 पीवी करते थे तो उनके पास कितनी वैल्यू आती थी, उसी हिसाब से अगर वो अब करेंगे तो क्या होगा, ये आप यू कैन इजीली कैलकुलेट। नाउ द डिफरेंस इज कि वो 3300 पीवी करने पर ही आती थी, वरना नहीं आती थी। अब 2600 वाले को कितनी आएगी, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी, आई विल नॉट टेक मच टाइम, मैं 2 मिनट में आपको करके वो भी एक बार एक बेसिक ब्रीफ समझा सकता हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। एंड आई थिंक आई कैन वर्क ऑन दिस। मे बी मैं अभी थोड़ी देर में आगे करता हूँ। कोई और सवाल है मैम यहाँ तक, या मैं अभी फिलहाल इससे आगे एक बार चलूँ? राइट। One thing that I would like to highlight here is that another good thing is that जो एलीट क्लब है, एलीट क्लब में हमने एक नया एडिशन किया कि हमने इसमें अपने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, क्लैपिंग टू यू ऑल कि आप भी इस क्लब का हिस्सा बन गए, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो एक चीज जो सारे एम्बेसडर की, क्योंकि जितने भी यहाँ पे चेंजेस हैं ना, जितनी भी चीजें जो हैं, ये सारे सजेशंस आपके अप्लाई, आप लोगों के थ्रू आपके अप्लायंस तक गए और आपके एम्बेसडर्स ने, मैनेजमेंट ने शेयर किए और फिर मैनेजमेंट ने उस पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो चीज आई है, एक बहुत अच्छी चीज आई कि जब आप एलीट क्लब का हिस्सा है तो आपको कुछ तो वो डिफरेंट करना चाहिए ना, जिससे वो आपको वो एलीट बनाए। तो इसी चीज का ध्यान रखा गया और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को एलओबी का क्राइटेरिया दिया गया 4 लाख का। अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं था। डबल क्राउन डायरेक्टर को 6 लाख का, वो 12 लाख क्वालिफाई करेंगे और उसमें से 6 लाख एलओबी होनी चाहिए। डीओसीडी जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि वो अपनी 16 लाख क्वालिफाई करेंगे, तो 8 लाख उसमें से उनकी एलओबी होनी चाहिए। तो जो भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है जो क्वालिफाई करते हैं 8 या उससे ज्यादा लोगों से और 4 लाख एलओबी होती है, वो भी इसका एलिजिबल बनेंगे और हिस्सा बनेंगे। तो जो करते हैं उनको, अभी तक ऐसा करते आ रहे हैं जिनकी ऑलरेडी यूसीडी मेंटेन करते हैं और 4 लाख से ज्यादा एलओबी होती है, कांग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी यू आर ए पार्ट ऑफ दिस। जो 4 नहीं करते, 3 कर पा रहे थे, वो अभी एक और करेंगे, तो कांग्रेचुलेशन इन एडवांस कि आप करके मुझे पता है इसमें आ जाएंगे। और जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूसीडी बनिए, 4 लाख से एलओबी लीजिए और यू आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। सो फोकस करिए और अपने बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ जाइए। तो दिस इज द चेंजेस दोज हैव बीन डन। फ्यू मोर थिंग्स दोज हैव कम, जो नई चीजें आई हैं उसमें से एक चीज आई है वैल्यू सेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहूंगा इसको आप लोग जरूर समझें, ये बहुत अच्छी चीज है। आज की जो डिमांड है उसमें क्या है, वहां पर हाइजीन की बात हो रही है, वहां पर इम्यूनिटी की बात हो रही है, वहां पर वेलनेस की बात हो रही है और वहां पर एसेंशियल चीजों की बातें हो रही है। यही 4 चीजों पर बात चल रही है सब जगह बिकॉज ऑफ कोरोना। वी हैव आल्सो ट्राइड टू वर्क ऑन द सेम लाइन। और हमने क्या किया, हमने 4 डिफरेंट सेट बनाए, उसमें से एक सेट बनाया हाइजीन सेट। नाउ इसका बेनिफिट कैसे लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही प्रोडक्ट आपको लेने, बाकी नहीं लेने, बट अंडरस्टैंड ये करना है। हम लोगों ने जो सोचा यहाँ पे देख करके कि बहुत सारे लोग जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, जो है ना, और वो फील्ड में जाकर के काम करते हैं, लोगों से मिल के बात करते हैं, ऑनलाइन भी बात करते हैं, लेकिन ऑनलाइन बात करते समय ना, क्योंकि वो खुद ही अभी इतना ट्रेंड नहीं होते कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाते, और शायद उस रेंज में से वो ये भी नहीं ढूंढ पाते कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो कौन से प्रोडक्ट दे। फिर वो कोई भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं और दे लेते हैं। तो अगर किसी से आपकी बात हो रही है हाइजीन की और किसी आपकी कस्टमर को समझ में आता है कि वो हाइजीन पर बहुत फोकस कर रहा है और कहता है कि मुझे हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है और कोई ऐसे प्रोडक्ट हो जो मेरी इंडिपेंडेंट पर्सनल हाइजीन प्लस मेरे होम हाइजीन पर बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट कर सके, तो हमने एक बना दिया सेट जिसमें अल्ट्रा स्वैब, अल्ट्रा गार्ड, अल्ट्रा शीट और क्लींजिंग जेल, ये 4 प्रोडक्ट डाल दिए और ये एक सेट बना दिया कि आप किसी को भी समझा सकते हैं कि अरे सर कोई बात नहीं, आप हाइजीन की इतनी बात करते हैं, बहुत जरूरत है, मेरे पास पूरा एक प्रोडक्ट्स है हाइजीन के, एक सेट है, आप देखिए उसके अंदर अल्ट्रा स्वैब है जो ये करता है, अल्ट्रा गार्ड है जो ये करता है, अल्ट्रा शीट ये करता है और हैंड क्लींजिंग जेल है जो ये करता है। तो हमने इस तरीके से अपना एक सेट बना लिया, तो आपको बताना आसान हो गया और लोगों को समझना आसान हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि उन्हें बार बार प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, बोले हाइजीन सेट लिया था पिछली बार, हाइजीन सेट इस बार भी दे दो भाई, मेरी रिपर्चेज हो गई। सिंपल हो गया आपके लिए, तो इसलिए हमने इसको बनाया।
दूसरा हमने इसी तरीके से बनाया इम्यूनिटी। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, हर कोई आज इम्यूनिटी पर बात कर रहा है। तो इम्यूनिटी में कौन से प्रोडक्ट दिए जाए? बहुत सिंपल, इम्यूनिटी के जो प्रोडक्ट हैं अपने, उनका एक सेट बना दिया। आपको पता है कि इम्यूनिटी के बारे में बात करनी है, लोग कहते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है यार, कहीं बीमारी ना हो, कोरोना हमको ना पकड़े तो हम फाइट कर सकें उससे, इसलिए हमें सबको घर में प्रोडक्ट खिलाने, खुद भी खाने। क्या खाना चाहिए? तो फ्रॉम स्पारुलिना टू कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, नोनी एंड आंवला, ये 5 प्रोडक्ट हमने उसमें डाले, जिससे कि एडल्ट टू यंग वंस एवरीबडी कैन हैव इट। कोलेस्ट्रम 13 साल के ऊपर भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इससे काउ कोलेस्ट्रम विच इज वेरी गुड। तो हम इन प्रोडक्ट को सबको यूज करा सकते हैं। तो हमने ऐसा बना दिया कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं ज्यादा, आप इन प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इम्यूनिटी सेट तैयार हो गया। वो 60 पीवी से ज्यादा का है तो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में भी आ गया। वो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट लेगा, हर बार उसको रिपर्चेस करना भी आसान हो गया। सर आपने पिछली बार इम्यूनिटी सेट लिया था, आप उसको खा रहे थे, इस बार वो खत्म हो गया, आपका इम्यूनिटी सेट एक बार और आना है, पता है कौन से 5 प्रोडक्ट आने हैं, काम खत्म। अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा सोचने और बात करने की हर बार जरूरत नहीं है, तो उनको पता है। तो जो कस्टमर भी है आपका, उस कस्टमर को भी ये समझ में आता है कि इम्यूनिटी सेट मतलब ये 5 प्रोडक्ट आसान हो जाएगा। नाउ व्हाट मोर वी आर डूइंग इन इट, एक हमने 65 पीवी का रखा, इसके पहले आपको रखा था, हमने जो आपको दिखाया था वो 37 पीवी का, पुट टुगेदर 103 पीवी होते हैं। यानी कि अगर कोई ये 2 सेट ले ले तो भी वो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी में आ सकता है। तो आपके लिए अगर ये 2 चीज आप समझा सके, हाइजीन और इम्यूनिटी साथ में समझा ली, तो भी 100 पीवी हो गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि 100 पीवी कैसे जोड़ें और कैलकुलेट करें, सब कुछ कैलकुलेटेड है। 65 पीवी वहां पर है, 37 पीवी यहाँ पर है, मिलाकर के 103 पीवी होते हैं। यू आर हैप्पी and the customer is also happy. Similarly, wellness का एक बनाया, जहाँ पे कोलेस्ट्रम, सिवक्थॉन, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, एलोवेरा और प्रोटीन पाउडर, ये वो प्रोडक्ट है जिनकी अक्सर रिकमेंडेशंस भी हैं, जहाँ पर कि वो प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रांगली रिक्वायर्ड है आज के डेट में, और जो ओवरऑल वेलनेस पर काम करते हैं अपनी और अपनी फैमिली के, तो वो वेलनेस वाला बना दिया। 5 प्रोडक्ट है इसके अंदर, इन 5 या 6 प्रोडक्ट है इसके अंदर। इन 6 प्रोडक्ट को समझाना आसान भी है और 100 पीवी का बिजनेस भी होता है। आप केवल इन्हीं 6 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा, आप लोगों को समझा भी लेंगे और उनकी कंसिस्टेंसी भी आप स्टार्ट करा सकते हैं या उनको कंसिस्टेंसी में पुट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज। और इसके बाद एक बनाया एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल सेट्स, जो बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन उसको सब कुछ चाहिए घर में ना, बोले ये भी आपके पास ये भी है, मुझे इतनी चीजें दे दो जो घर में जरूरी इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें राइस ब्रांड भी डाल दिया, स्पेशल जीटा स्पेशल टी भी डाल दी, देन सीबकथॉन भी है, फ्लेक्स ऑयल भी है, प्रोटीन पाउडर भी है, सोप है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, फेस वॉश है, डेंटाशर टूथपेस्ट है और हाईवेस्ट अल्ट्रा प्रोटेक्ट है। तो ना ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर है, ये भी 101 पीवी का है। तो अगर किसी को एसेंशियल किट समझ में आ रही है, जिनको कि हेल्थ के साथ साथ बाकी घर की चीजें भी चाहिए, सोप शैम्पू भी चाहिए, तो वो ये किट भी ले सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट इसमें से अगर उन्हें एडिशनल चाहिए तो वो एक्स्ट्रा बिलिंग बाद में करा सकते हैं, उसके लिए तो मना होता नहीं है। तो अगर एसेंशियल किट, तो एक किट से लोगों को प्रोडक्ट को लेना आसान हो जाता है। 2 जगह, एक नए लोगों को समझाना आसान है कि मैं कैसे ज्वाइन करूं और कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखूं। तो आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं कि 4 अलग अलग तरीके के सेट है, आप कोई सा भी ले लो सर, कोई सा भी इस्तेमाल करके देखो, अगली बार दूसरा करके देख लेना। तो आपके पास ऑप्शन है लोगों को हर बार नए प्रोडक्ट यूज कराने के। और अगर वो समझ आ जाता है तो, और वो उसी को करने के लिए तैयार है, तो उसी को रिपीट कराने के भी चांसेस हैं। तो कोशिश ये किया है कि जो जब नए लोग आते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें बहुत डिटेल में नहीं पता होता, तो उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, वो इजीली लोगों को बता और समझा सके। आपकी जिंदगी आसान हो जाए कि आप एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन नए लोगों को जब आप समझाएं तो वो लिमिटेड चीजें समझाएं, जिससे उनके लिए उन चीजों को पकड़ के काम करना आसान हो, जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी आसान हो जाए। इस पर हमने बहुत फोकस किया। अगर आप इन चीजों को रिलेट करेंगे तो जो भी स्कीम ऑफर्स हमने आपको बताए हैं, वहां पर ये सारी चीजें क्लब होती हैं। तो आप इन सारी चीजों को क्लब करते हुए चले जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके लोगों के साथ लंबे समय तक काम करने में बहुत फायदा मिलेगा। आई होप दिस ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी कि हमें सेट्स को कैसे यूज करना है। एक लाइन और बोलूंगा कि जितने भी नए लोग हैं, हमने एक काम किया है, मे भी अगले 2-3 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएंगी हमारे, जैसे ही हमारी लीडरशिप से शुरुआत में जो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं पहले 2-3 दिन में, वो एक बार पूरी हो जाएंगी। तो हमारे जितने एरिया मैनेजर्स और हमारे हेल्थ ट्रेनर्स हैं और जो प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, वो सारे लोग ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे और इन सेट्स की ट्रेनिंग करेंगे। वो इन्हीं सेट्स की ट्रेनिंग करेंगे। वो एक ट्रेनिंग करेंगे वेलनेस सेट की, वो एक अलग से ट्रेनिंग करेंगे इम्यूनिटी सेट की, वो एक अलग से ट्रेनिंग करेंगे हाइजीन सेट की, सो दैट
कि वो जो एक आधे घंटे की ट्रेनिंग है ना, और जो उसकी 10, 12, 15 स्लाइड्स हैं, वो आपके पास रेडी हो कि जब आप अपने कस्टमर को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताने जा रहे हो, अपनी डाउनलाइन को बताने जा रहे हो इस बारे में, तो सिर्फ उतना ही बताओ और उतनी ही स्लाइड एक्सप्लेन करो। तो दैट इज अ बिग एडवांटेज दैट यू विल हैव। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आपको इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। फैंटास्टिक। राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर। सो इतनी चीजें मैंने आपसे आज शेयर करी, बहुत सारी क्लैरिटी मैंने दी। आई होप अभी तक आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी। लास्ट के कुछ मिनट में मैम आई वुड लाइक कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो लोग मेरे से यस पूछ सकते हैं। डेफिनेटली सर। सर क्योंकि ब्रोंज एंड सिल्वर के लिए हमारे टीम बिल्डिंग बोनस आ गया 2% का, राइट, एंड यूसीडी एंड अबव के लिए एलिट क्लब बोनस आ गया 2% का। नाउ आवर स्टार डायमंड एंड क्राउन आर सेइंग कि हम क्या करें कि हमारे चेक्स भी बढ़े, क्योंकि वो अभी मतलब जो पहले का प्लान था उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो व्हाट फॉर स्टार डायमंड एंड क्राउन? बहुत सिंपल सी चीज है मैम कि अगर आपके नीचे स्टार डायमंड और क्राउन ये तभी बनेंगे जब इनके नीचे सिल्वर, गोल्ड ये लोग आएंगे। राइट। और अगर ये बिजनेस बड़ा करेंगे और अगर ये ज्यादा इनकम के लिए चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी इनकम बड़ी होनी है। अगर आपके नीचे कोई सिल्वर है और वो थर्ड डेप्थ से आपके फर्स्ट डेप्थ पे सिल्वर है, जहां से आपको लगता था सिर्फ मिनिमम गारंटी आती है, अभी आपके पास ऑप्शन है कि आपको उस लेग से 2 डेप्थ 3 डेप्थ से इनकम उस लेग से आएगी। मतलब जिस लेग से आपको सिर्फ एक मिनिमम गारंटी आती थी, राइट, और एक या मैक्सिमम एक डेप्थ की आपको एलओबी आती थी 5% 1800 की, तो आपको अगर वहां से मैं ये लेकर के चलूं कि 5000 के आसपास पॉइंट मिलते थे, 5062 50 मिनिमम गारंटी 5625 में लेता हूँ, 5625 प्लस 1800 लेता हूँ, तो पॉइंट्स में अभी कैलकुलेट कर देता हूँ कि कितने आपको मिलते थे। तो अगर मैं मानूं कि 2000 पीवी तो करीब 6500 पीवी आपको अगर मिलता था, तो उसका 5% निकाल लें तो हमारे लिए जो बनता था 6500 जो पॉइंट आते थे एक लेग से। कैलकुलेटर 6500 इंटू 5% इंटू 18, तो 5800 पॉइंट्स अगर आते थे या 5850 पॉइंट्स अगर आते थे, तो वहीं पर अब आपको कैसे आएगा, अब आपको आएगा 1800 इंटू 6%, और जो मैंने सिल्वर वाले के लिए जो कैलकुलेट किया था, मैं अभी आपको इसमें से देख के बताता हूँ। जो सिल्वर के मैंने भी आपके साथ डिस्कशन करते करते कैलकुलेट किया था, एक लेग से जो आएगा पूरा उतना आपको आ जाएगा। जो एक सिल्वर को आ रहा है 654 करके अगर आपके पास आता है तो एंड दिस विल बी 8000। तो जहां पर आपको 5800 पॉइंट आ रहे थे, वहां से आपको 8000 पॉइंट अगर अभी आते हैं, देन नाउ यू टेल मी कि आपके पास अगर वो ज्यादा आएगा तो आपकी एलओबी ज्यादा बनेगी या नहीं। सो द थिंग इज कि आप जितने लोगों को आगे बढ़ाओगे, जितने लोगों को आगे बताते चले जाओगे, आपकी उतनी ज्यादा लोगों की इनकम बनती चली जाएगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ब्रोंज एंड सिल्वर को अगर टीम बिल्डिंग बोनस मिल रहा है, वो एफर्ट्स दे रहे हैं ब्रोंज एंड अपने सिल्वर्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनके पे आउट्स तो बढ़ेंगे ब्रोंज एंड सिल्वर के, तो ऑटोमेटिकली जो स्टार डायमंड्स इन सबके पे आउट्स बहुत बढ़ेंगे, सबके पे आउट्स। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग मैम कि जो जितने भी हमारे साथ के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर एक चीज जो कंपनी ने हटा दी वो ये कि आपको मिनिमम गारंटी ऊपर नहीं देनी है, वहां से आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपकी डाउनलाइन में स्टार के नीचे डायमंड या क्राउन आ जाता है या कोई भी सेम लेवल आ जाए, तो एक डेप्थ और डायमंड आ जाए तो सिर्फ मिनिमम गारंटी आती थी, अभी वो खत्म हो गया। तो आपको स्टार लेवल पे क्या मिलेगा, कितना डेप्थ मिलेगा, अपने साइड का 6, 5-4 सिल्वर तक होता है, 3 होता है गोल्ड तक और 2, यानी कि 4 डेप्थ की इनकम आपको आने वाली है एलओबी में, राइट। बिल्कुल सर।
बिल्कुल तो सर। दैट इज एन बिग एडवांटेज। अगर मल्टीपल एलओबी किसी लेग में आपको दिख रही है तो वहां पर आपको 4 डेप्थ की आने वाली है। अगर कहीं पर 2 डेप्थ की एलओबी थी और उसके नीचे 5625 हो रहा था तो वहां से आपको नहीं आता था, सिर्फ 2 ही डेप्थ आती थी। अभी वहां पर 3 डेप्थ आएंगी, जहां पर 1 डेप्थ और है तो वहां तक भी आने के पूरे चांसेस हैं। इवन अगर आपके डाउनलाइन में आपसे ऊपर का लेवल आ गया तो आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट कराते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सर लेवल क्लैशिंग का मामला खत्म हो गया, ये भी क्लियर कर दीजिए। वही तो बता रहा हूँ कि लेवल क्रैशिंग खत्म हो गया। आपका लेवल छोटा है, आपकी अपलाइन का आपकी डाउनलाइन का लेवल बड़ा है, तो लेवल क्रैशिंग होती है ना, कि वहां से सिर्फ मिनिमम गारंटी आती है, वो खत्म। अभी आपके डाउनलाइन बड़ी है तब भी आपको उतनी डेप्थ मिलेगी, डाउनलाइन सेम लेवल पे है तब भी उतनी डेप्थ मिलेगी, और आपकी डाउनलाइन छोटे लेवल पर है तब भी जो आपकी डिफाइंड डेप्थ है उतनी ही मिलेगी। तो लेवल क्रैशिंग से आपकी इनकम गिरेगी नहीं। अब लेवल बढ़ देंगे लोगों के आपके डाउनलाइन में तो आपकी इनकम बढ़ेगी। मैंने आपको सिल्वर पे भी बताया था कि आप सिल्वर है और आपकी डाउनलाइन क्राउन है, तब भी आपको उससे इनकम आ रही है और एलओबी आ रही है उस डेप्थ से। तो दैट्स अ बिग सर एडवांटेज। वेरी गुड सर। सर एक कंफ्यूजन जो टीम के अंदर से आ रही है कि क्योंकि अभी हमारा ट्रैवल फंड जो है वो गोल्ड ऑनवर्ड्स हो गया है, तो जितने भी हमारे सिल्वर्स हैं जो अभी तक ट्रैवल फंड ले रहे थे, तो अब उनको ट्रैवल फंड नहीं आएगा उनको। लेकिन उनको ये क्वेश्चन है उनका कि ट्रैवल फंड नहीं आएगा और हम अभी आ रहे हैं टीम बिल्डिंग बोनस के अंदर, तो क्या हमारी इनकम बढ़ेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस प्लान जो हमारा ट्रैवल फंड नहीं अब आएगा? सर जब आपका सिल्वर डायरेक्टर पे ट्रेवल फंड अगर आता था तो मैं एक बात लेकर के चलूं कि अगर आप आपकी डाउनलाइन है ना 2600 या 2200 पीवी कर रही है, मैं एक मिनट यहाँ पर देख ही लेता हूँ। लेट मी सी हियर। मैंने इसका एक चार्ट बनाया हुआ था तो मैं अभी आपको देख करके बता ही दूंगा कि अगर मैंने एक चार्ट बनाया था कि अगर एक सिल्वर डायरेक्टर है जिसकी एक डाउनलाइन 2600 पीवी करती है और वो साइड से 2100 पीवी करता है, तो पहले जब आज ये वाला पूल नहीं था टीम बिल्डिंग बोनस, तो उसकी जो इनकम बनती थी वो उनकी इनकम बनती थी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ट्रेवल फंड, जहां पर कि ट्रेवल फंड करीब 1200-1300 रुपए के आसपास बनता था। अगर सिल्वर 2100 से साइड कर रहा है और 2600 उसकी डाउनलाइन कर रही है तो उसकी इनकम बनती थी करीब करीब 5700 रुपए। वो इनकम अब बन जाएगी 5700 की जगह करीब करीब 8500 रुपए। वाओ, दैट्स तो फैंटास्टिक। राइट, करीब करीब विदाउट ट्रेवल फंड भी 3000 बढ़ जाएगी। जी, तो हमारी टीम का ये सवाल है सर कि अभी जो सिल्वर पहले जा रहे थे फॉरेन ट्रिप में, तो अब वो सिल्वर क्वालिफाई नहीं करेंगे फॉरेन ट्रिप के लिए, गोल्ड ऑनवर्ड्स ही फॉरेन ट्रिप जाएंगे, तो इसके ऊपर सर व्हाट इज योर से? इट्स नॉट दैट कि सिर्फ वो जाएंगे, अभी इस पे वैसे फाइनल टेक आना बाकी है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा अभी डिस्कशन हुआ था, तो जो फाइनल टेक आएगा वो आपको फाइनली पता चल जाएगा। लेकिन राइट। ट्रेवल फंड, यस डेफिनेटली ट्रेवल फंड गोल्डन अबव मिल रहा है तो गोल्डन अबव ही जाएंगे, बट इट डजंट मीन दैट सिल्वर जो है वो जा नहीं सकते। अगर दे आर रेडी टू गो तो दे कैन शेयर देयर मनी एंड दे कैन गो, राइट। जिनका ट्रेवल फंड में पैसा पहले से पड़ा हुआ है वो जाना चाहते हैं, तो वो अगर अपना पैसा नहीं निकालते, वो जाना चाहते हैं, तो वो उस फंड को भी यूज करके जा सकते हैं। और अगर कोई डिफरेंस जैसे पहले देते थे अभी दे करके जा पाएंगे। और जो ऑलरेडी सिल्वर है और ट्रेवल फंड अर्न कर रहे हैं, राइट, उनको तो मुझे ख्याल से तो अब तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि वो आप गोल्ड बन जाइए, आपकी इनकम वैसे ही बड़ी होने वाली है और आप ट्रेवल फंड में भी बने रहेंगे, तो कुछ और सोचने की जरूरत क्या है। राइट जब आपके सर। पास ऑप्शन है तो जाने का, तो व्हाई डोंट वी थिंक ऑफ गोइंग फॉर गोल्ड। जो सिल्वर है वो ये क्यों सोचते हैं कि वो सिल्वर रहेंगे। इतने बेनिफिट के बाद तो आपको गोल्ड बनना ही है, स्टार बनना ही है, अपनी चेक को लाख रुपए तक, 50,000 60,000 लाख रुपए तक लेके जाना ही है। सोचना क्या है। बिल्कुल सर। जी। सर एक सवाल और टीम से आ रही है कि कोई पहले स्टार था और अभी उसका लेवल है सिल्वर, तो फिर उसको वो क्वालिफाई नहीं करेगा ट्रैवल फंड के लिए, उसको गोल्ड ही बनना पड़ेगा फॉर क्वालिफाइंग फॉर जी। जी। ट्रैवल फंड, राइट? जी। जी। जी सर। और एलिट क्लब के लिए भी एक सवाल मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कि समवन इज मैसेज्ड हियर चैट में
कि अगर उसका लेवल डीसीडी था और वो एलिट क्लब में क्वालिफाई कर रहा था, अब उसका लेवल अगले महीना आ जाता है यूसीडी में, तो क्या वो एलिट क्लब क्वालिफाई कर पाएगा? फिर से बोलिए। मानो जून के महीने में कोई डीसीडी है और वो एलिट क्लब में क्वालिफाई कर रहा है। डीसीडी तभी करेगा जब उसके 6 लाइनें एलओबी की होंगी, राइट? बिल्कुल। अगले महीना वो डीसीडी यूसीडी में आ जाता है, तो अगर उसको एलिट क्लब क्वालिफाई करना होगा दोबारा से, तो 4 लाइनें उसकी एलओबी की होगी तो क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि देखिए क्वालिफिकेशन मंथ टू देखिए मंथ बेसिस पोजीशन के हिसाब हाँ से है। या जी, चाहे ये आपका टीम बिल्डिंग पूल हो, राइट, या एलीट क्लब पूल हो, all these pools are considered on your month, current month, उस मंथ के लेवल पे डिफाइन होंगे, नॉट ऑन द परमानेंट लेवल। परमानेंट लेवल पे डिफाइन नहीं होंगे। तो परमानेंट लेवल से कंफ्यूज मत करिए। अगर आप स्टार हैं और आप सिल्वर अगर बन जाते हैं तो आप ट्रेवल फंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उस पूल के आप हकदार हो जाएंगे जो टीम बिल्डिंग पूल है। इसी तरीके से आप अगर ऊपर लेवल पर हैं, आप डीयूसीडी या डीसीडी हैं, आप डीयूसीडी हैं और आपने डीसीडी क्वालिफाई किया विद 6 लाख एलओबी, तो भी आप एलिट पूल का हिस्सा रहेंगे। अगर आप 6 लाख के जगह आप डीसीडी हैं पहले से और 6 लाख से क्वालिफाई कर रहे थे, करंट मंथ में आपने यूसीडी क्वालिफाई किया विद 4 लाख, तो वो आपका कंसिडर होगा क्योंकि आप उसके एलिजिबल होंगे, क्योंकि हम करंट लेवल के क्राइटेरिया को आपका मान के चलेंगे कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं। जी सर। सर आई थिंक मोर और लेस ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड ऑलरेडी। आपने इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, तो फिर भी मतलब अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे फॉर एवरीबडी इन जनरल, कि अब जून से हमें करना क्या है, सो समथिंग फ्रॉम योर साइड। सी आई लाइक टू से कि फोकस बहुत क्लियर रखिए। कंपनी के जो मैनेजमेंट ने सोचा है ना, उसको अंडरस्टैंड करिए। उन्होंने बहुत क्लियर सोचा है कि जो हमारे जो जो लोग हैं जो नए सिस्टम में आ रहे हैं वो तेजी से आगे ग्रो करें, उनको जो ला रहे हैं वो तेजी से ग्रो करें। हमारे ब्रॉन्ज और सिल्वर, गोल्ड, इनके पास इतना पैसा जाना चाहिए कि ये यहाँ पर फोकस्ड होकर के काम कर सके। करेक्ट। जो सोच मैनेजमेंट की है वो यही है कि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 10,000 की इनकम तक पहुंचे। तो आप जितना, क्योंकि इसीलिए हमने नॉन क्वालिफाइड एक्सो इंक्लूड किया और 2600 मिनिमम रखा है। इसका ये नहीं कि आप 2601 पर बंद कर दीजिए, मैं फिर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जितना बड़ा करते जाएंगे, है ना, उतनी बड़ी आपकी इनकम होती जाएगी। आप 10,000 से ज्यादा एज ए ब्रॉन्ज कमाइए, 25,000 से ज्यादा एज ए सिल्वर कमाइए, 40-45,000 से ज्यादा 50,000 तक करीब करीब आप गोल्ड पे कमाइए, 75-80,000 90,000 आप स्टार पर बड़े आराम से ले सकते हैं। तो जब आप ये इनकम करेंगे और आपके साथ लोग करते देखेंगे, फ्यूचर में इतनी बड़ी इनकम होने वाली है कि हमें कहीं ना कहीं ये होगा कि लोग आपके बिजनेस के साथ जुड़ेंगे और लंबे समय तक ग्रो करके रहेंगे। इसी पर फोकस करिए और इन सारी चीजों को करने के लिए जो कंपनी ने ऑफर्स दिए हैं उन पर फोकस करिए। चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो ज्वाइन करा करके लोगों को एक्टिव आईडी करा के 100 भी रिपर्चेस कराने वाला हो, 3 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग और 6 ज्वाइनिंग का, उस पर आपको फोकस करना हो। 3 महीने में आपको एक लॉयल्टी क्लब में जाना हो, वो सारी चीजें अभी आपके पास हैं जिस पर आपको काम करना है और आप इसको और बढ़ा। सर वो मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकता है क्या? आई मीन समवन वाज आस्किंग, मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकता है? बिल्कुल। सर एक सवाल जो ऑलरेडी आपने बता दिया, बट फिर भी आई थिंक समवन मिस्ड इट, वो पूछ रहे हैं कि मैं ब्रोंज हूँ और मैं अगर सिल्वर जाना चाहता हूँ, तो सिल्वर अगर मैं बनता हूँ तो क्या मेरे 11% नॉन क्वालिफाइड जो मेरे लाइन से जो बोनस पॉइंट्स है, क्या वो इंक्लूड हो जाएंगे फॉर माई साइड वॉल्यूम? सी देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम आप ब्रॉन्ज हैं ऑलरेडी, तो जब आप सिल्वर बनेंगे तो आपके नॉन क्वालिफाइड 11% लेग जो है उनका बिजनेस काउंट होगा। एक बात याद रखिए, आप जब पहली बार 5, 8, 10, 11 करके पहली बार आप जब लेवल डायरेक्टरशिप लेवल लेना शुरू करते हैं ना, लीडरशिप लेवल, फर्स्ट टाइम, चाहे वो आप नॉन क्वालिफाइड 11% से जंप मार के सीधा सिल्वर बन रहे हो, या आप ब्रॉन्ज बन रहे हो, या सीधा गोल्ड बन रहे हो, आप जब भी कुछ करेंगे फर्स्ट टाइम, बस तब एक कंडीशन है कि आपको अपना जो मेंटेनेंस क्राइटेरिया है वो 5, 8, 10% और अपनी आईडी से करना होगा। उसके बाद नॉन क्वालिफाइड
लाख का बिजनेस हमेशा काउंट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। थैंक यू सो मच सर, इट इज रियली, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद मुझे लग रहा है कि टीम के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई। बस अब उनको बस उतरना है फील्ड के अंदर। फील्ड में आई डोंट नो, आई मीन कोरोना के करके एंड लॉकडाउन के सिचुएशन के अंदर आई मीन लोग सोच रहे होंगे कि करें तो क्या करें, अभी सारा कुछ जूम में ही करना है, इतनी सारी एक्साइटमेंट को कैसे वो कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, सो इसके लिए सिर्फ एक काम करिए कि आपने अपनी बिलिंग पर फोकस करिए, सब लोग अपनी अपनी आईडी पर अपने लिए सेल्फ परचेज करिए, और अपने साथ अपने जितने लाइनों को लेकर के आना चाहते हैं वो करिए, और ये इंश्योर करिए, हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी डाउनलाइन में अगर कोई ब्रॉन्ज बन रहा है तो उसको उस पूल में आना है, इस पर फोकस करें। अगर वो इस पर फोकस कर लेंगे सब हो जाएगा। rather than focusing on self income, अपनी इनकम के ऊपर फोकस ना करके अगर हम बेस लेवल के लोगों के इनकम के ऊपर फोकस करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति बढ़ जाएगी मैम, हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ जून में लोगों की इनकम बढ़ी आएगी, और आने वाले महीनों में और बहुत बड़ी इनकम होने वाली है सारे लोगों की। परफेक्ट, परफेक्ट सर। सो आपकी थैंक यू पूरी सो टीम में एक मच। हलचल रहेगी कि हाँ, सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इतना बिजी शेड्यूल, कल से आप, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग छोड़ नहीं रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स, जूम मीटिंग्स, यू आर ऑलवेज सेइंग यस टू एवरीबॉडी। आई डोंट नो हाउ यू आर मैनेजिंग, बट स्टिल सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू।